वेलकम टू नाइस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में पेंट के लास्ट मेनू जो बचा हुआ था हमारा, उसमें आज हम देखेंगे और सीखेंगे भी कि व्यू मेनू के अंतर्गत क्या क्या ग्रुप होते हैं और क्या कौन से ऑप्शन होते हैं और उस ऑप्शन का यूज हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले व्यू मीन्स ये होता है कि देखना, यानी कि कोई भी अगर इफ़ेक्ट हमने दिया हुआ है और उस इफ़ेक्ट को हमें अगर अप्लाई या देखना है सिर्फ कि उसका इफ़ेक्ट किस तरह से है, तो वो हम व्यू मेनू के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे कि हम कोई शेप्स यहाँ से लेते हैं, माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे, लेफ़्ट को दबा के ड्रैग करेंगे, ये हमारा बन गया। और इसके बाद फिल विद द कलर ऑप्शन का यूज करेंगे, कोई कलर लेंगे और कलर को फिल कर देंगे। कलर को फिल करने के बाद ये तो हमारा वर्किंग चीज़ होता है, लेकिन व्यू मेनू में हम इस चीज़ को, इस इफ़ेक्ट को सिर्फ जूम कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है, जैसे जूम इन का मतलब है कि जूम के लेवल को प्लस करना, यानी कि बढ़ाना। और जैसे जैसे हम जूम के लेवल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि जो हमारा शेप्स है, उसकी साइज है, वो जूम होता हुआ चला जाएगा और उसकी साइज इस तरह से हो जाएगी। अगर हमें ये करना है कि नहीं, जूम अधिक हो चुका है, हमें इतना ही जूम करना है जो कि हमारी स्क्रीन पे उसका पूरा सर्कल या शेप्स दिखे, तो उसके लिए हम जूम आउट का यूज करते हैं, जिसमें माइनस का सिंबल बना होता है। तो माइनस का सिंबल ये बताता है आपका कि माइनस को दबाने पे चीज़ें घटेंगी, यानी कि छोटी होंगी। तो जैसे ही जूम आउट हम करेंगे, माउस का लेफ़्ट बटन यूज़ करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा शेप्स है वो जूम आउट होना शुरू हो इस तरह से। और जो तीसरा ऑप्शन होता है जो 100% का होता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन थी वो उस कंडीशन में आ जाए। जैसे कि हमने इस जूम लेवल को बढ़ा दिया तो इसका लेवल कितना बढ़ गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना छोटा करें या कैसे इसको सही करें, तो उसके लिए हमारा 100% होता है, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन होता है। और जैसे ही हम इस पर लेफ़्ट बटन का क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा शेप्स जैसे होम मेनू में हमने इसको बनाया हुआ था, सेम इफ़ेक्ट वैसा हमें दिखने लगता है। ये हुआ हमारा जूम 100%। तो जूम ग्रुप के अंतर्गत हमने ये देखा कि जूम को बढ़ा सकते हैं, जूम को घटा सकते हैं और जूम को बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे ला सकते हैं, यानी कि जिस कंडीशन में हमने पेज पे उस शेप्स को बनाया हुआ है। अगला ग्रुप जो हमारा होता है ये शो और हाइड के लिए होता है, कि मतलब चीज़ों को दिखाना या उसको छिपाना। इसमें सबसे पहला हम ऑप्शन देखेंगे जो आपका रूलर होता है। रूलर का मतलब होता है कि जो आपकी ये मेजरमेंट एरिया यहाँ से 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपका दिख रहा है। और इधर आप देखेंगे कि जो हमारी एरिया यहाँ से दिख रही है, यहाँ पे देखिए 0 है, 2 है, 4 है, ये जो पट्टियाँ बनी हुई हैं, जो ये मेजरमेंट है, इसी को रूलर बार कहते हैं। और इस रूलर बार को यहाँ से हम सीट पे शो भी करा सकते हैं, और चाहें तो इस बॉक्स को अनचेक कर देंगे, यानी माउस से लेफ्ट बटन से ये निशान को अगर हम अनचेक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो रूलर पट्टी था वो यहाँ से हट जाता है। अगर वापस लाना है तो वापस से उस बॉक्स पे जाएंगे और हम चेक कर देंगे, तो ये देखिए हमारी रूलर पट्टी यहाँ पे शो होने लगेगी। दूसरा ऑप्शन इसी में होता है ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है कि बॉक्स को कॉम्बिनेशन बनाना। जैसे अगर कोई चीज़, कोई सर्कल, कोई शेप्स अगर हम बनाना चाह रहे हैं और हमें ये चाहिए कि जो हमारा सर्कल बने वो लाइन के सीध में हो, यानी कि जो इसकी लेंथ हो वो दूसरा लेंथ उसी के बराबर हो जाए, तो उसके लिए हम ग्रिड लाइन का यूज़ करते हैं। और ग्रिड लाइन की एक खासियत ये होती है कि जो हमारा बॉक्स होता है उस बॉक्स को ये क्या करता है कि मैग्नेट होता है, जिससे कि ये अपने ही उस लाइन के बीच में उसको एडजस्ट कर देता है। कैसे? जैसे ये बॉक्स हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने कॉपी किया, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद
हम ले जाएंगे और इस लाइन और इसके बीच में जैसे ही हम मेजरमेंट को छोड़ेंगे तो देखेंगे कि ऑटोमेटिक ये जो लाइनें हमारी होती हैं वो ऑटो एडजस्ट कर लेता है। ये इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे दोनों लाइनों के बीच में हमने सिंबल को किस तरह से एडजस्ट किया वो हम कर सकते हैं। इसको कंट्रोल दबाकर भी आगे की तरफ हम बना सकते हैं और दोनों लाइनों के बीच में हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि जो हमारी लाइन है, जो हमारे बॉक्स हैं वो सेम कंडीशन में बने रहें। तो ये काम होता है हमारे ग्रिड लाइन का। अगला ऑप्शन आपका होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार जो हॉरिजेंटल बार के नीचे की पट्टी होती है, जो ये शो करता है कि जो आपका बना हुआ है ये पिक्चर या शैप्स, उसका स्टेटस क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितने सेंटीमीटर में है, ये सारी चीज़ें हम स्टेटस बार में देखते हैं। और अगर यहाँ से हम इसको अनचेक करेंगे तो हम देखेंगे नीचे जहाँ पे हमें सेंटीमीटर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है स्टेटस, वो वहाँ से हट जाता है। अगर हम वापस से चाहेंगे, वापस से स्टेटस बार पे आएंगे, इसको चेक कर देंगे, वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद हमारा अगला, अब इसको हमें हटाना है तो यहाँ से इसको अनचेक कर देंगे, इसको अनचेक कर देंगे तो ये देखिए हमारा ग्रिड लाइन और स्टेटस बार दोनों नीचे से हट गए। अगला ऑप्शन हमारा होता है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन का मतलब ये होता है कि जो हमारी ये स्क्रीन है, अभी हम देखेंगे तो इस पे पट्टियाँ, रूलर बार आ रहा है, हॉरिजॉन्टल बार आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, ऊपर की ये चीज़ें हैं, हमें चाहिए नहीं, सिर्फ यही दिखना चाहिए, इस पे और कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम फुल स्क्रीन का यूज़ करेंगे और आप देखेंगे इसमें ये स्क्रीन जो हमारा पेंट सीट का वर्किंग एरिया है वही सिर्फ आ रहा है और बाकी ऊपर इसमें ना कोई ऑप्शन आ रहा है, ना स्टेटस बार आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही है। और इसके बटन का हम यूज़ करके इस फुल स्क्रीन से बाहर निकल सकते हैं। अगला ऑप्शन होता है थंबनेल का। थंबनेल का मतलब ये होता है, ये जूम से ही संबंधित होता है, लेकिन एक चीज़ हम देखेंगे कि थंबनेल ऑप्शन अभी हम देखेंगे तो क्या है, ये हाईलाइट नहीं है। यानी कि अगर हम माउस के पॉइंटर को इस पे ले जाते हैं और यहाँ पे अगर कुछ काम करते हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं। इसके लिए हमें ये करना होगा कि हम जूम के लेवल को जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाएंगे, हम देखेंगे कि हमारा थंबनेल जो है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे नीचे जो हमारा जूम स्लाइडर है, उस जूम स्लाइडर में थोड़ा सा हम जूम की साइज को बढ़ाएंगे और जूम की साइज जैसे ही बढ़ेगी वैसे देखेंगे कि हमारा जो थंबनेल है वो थंबनेल हमारा एक्टिवेट हो जाता है। कैसे करेंगे इसको, नीचे जहाँ पे इसका जूम स्लाइडर दिया रहता है उस जूम स्लाइडर पे हम जाएंगे और जूम स्लाइडर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लेवल को कम या ज़्यादा कर देंगे इस तरह से। और जूम स्लाइडर जो हमारा दिख रहा है उसको यहाँ से हम जूम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और जैसे ही हमने जूम को देखिए थोड़ा सा बढ़ाया है वैसे ही हमारा थंबनेल एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर इसको डिफ़ॉल्ट हम कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि जो थंबनेल का ऑप्शन है वो देखिए तुरंत ही डिसेबल हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन करेंगे और जूम इन करने पे ये हमारा थंबनेल का ऑप्शन इनेबल हो गया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक छोटा सा पिक्चर स्क्रीन विजार्ड उसी वर्किंग सीट पे आ जाता है इस तरह से। और हम मेनू पे जाते हैं और यहाँ से कोई भी चीज़ें जैसे जैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम देखेंगे वो थंबनेल में हमारी वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने इसको बनाया और थंबनेल पे हम गए और थंबनेल पे हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं और जैसे ही एक्टिवेट करेंगे जो भी चीज़ आप इस पे बनाएंगे वो चीज़ें थंबनेल पे एक जूम की तरह ये देखिए दिखने लगेगी। हमने यहाँ पे इफेक्ट दिया, कोई दूसरा शेप्स लिया, हमने यहाँ पे बनाया, ये देखिए नीचे भी आ रहा है, इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे भी दिख रहा है। जिस तरह से भी हम इसके जूम के लेवल को बढ़ाए रहेंगे उसी तरह से जो भी वर्किंग एरिया, इस एरिया पे हम काम करेंगे वो सारी चीज़ें हमें थंबनेल में इस तरह से दिखाई देंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये हमारा व्यू मेनू ख़त्म होता है और
इसी के साथ हमारा जो पेंट प्रोग्राम था वो भी एंड होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे वर्ड पैड के बारे में, सीखेंगे कि वर्ड पैड किस तरह से ओपन किया जाता है या वर्ड पैड में कितने मेनू होते हैं और उस मेनू में कितने ऑप्शन होते हैं और वो सारे ऑप्शन का यूज हम किस तरह से अपने सिस्टम पे कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।